दोस्तों, एक पिता अपनी दो बच्चियों के साथ बराबर गलत काम कर रहा होता है। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है, उन बच्चियों की मां साथ दे रही थी। पहले वो एक बच्ची को अंदर भेजती, तो उसका पिता उसके साथ गलत काम करता। कुछ देर के बाद वो बच्ची बाहर आती, फिर उसकी मां दूसरी बच्ची को अंदर भेजती, फिर दूसरी बच्ची के साथ भी गलत काम हो रहा था। इस तरीके से एक सगा पिता ही अपनी ही बेटियों के साथ गलत काम कर रहा होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। तो दोस्तों, बात यह आती है कि आखिर इस बात का खुलासा कैसे होता है और वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अपनी ही बेटियों को हवस का शिकार बनाया। आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह राजस्थान के जयपुर की है। वहाँ पे एक अस्पताल है। उस अस्पताल में सुबह सुबह के समय एक माँ अपने दो बच्चों को लेकर आती है, जिसकी उम्र तकरीबन एक की 10 साल और दूसरे की 11 साल होती है। अस्पताल में लाने के बाद वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ज़रा देखिएगा मेरी बच्चियों को क्या दिक्कत है और इन लोगों का रह रह के हमेशा पेट में दर्द उभरता रहता है। डॉक्टर साहब उसे दवा वगैरह देते हैं, लेकिन कुछ आराम नहीं होता। तब जो बच्चियों की माँ होती है वो कहती है कि ऐसा मैंने कई बार किया, कई बार इसे मैंने दिखाया, लेकिन दवा हर बार गया, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि इन बच्चियों का ज़रा जांच करिए, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरे पीठ पीछे कोई ऐसा गलत काम हो रहा हो जिसकी वजह से इन बच्चियों को दिक्कत हो रही हो। माँ के कहने के बाद डॉक्टर साहब जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका जांच वगैरह करते हैं। फिर बच्चियों को अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ पे उसका जांच वगैरह किया जाता है। जांच की रिपोर्ट जब सामने आती है, तो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब के भी होश उड़ जाते हैं। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इन बच्चियों के साथ इतना गलत कोई कैसे कर सकता है, आखिर वो हैवान दरिंदा कौन है। तब डॉक्टर साहब आते हैं और बच्चियों की माँ से बोलते हैं कि आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, इन बच्चियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। इनका प्राइवेट पार्ट बहुत ही डैमेज है, जिसकी वजह से इनके पेट वगैरह में भी दिक्कत हो रही है। अब माँ जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब डॉक्टर उसकी माँ से थोड़ा दबाव बना के पूछते हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है? अगर ना पता हो तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, उसके बाद पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस खुद ही पता लगा लेगी। लेकिन जो माँ होती है वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं सच बताती हूँ, मगर आप इसको पुलिस में खबर मत दीजिए। तब वो माँ बोलती है कि इन बच्चियों के साथ गलत काम करने वाला इसका पिता ही है और वो मुझे मजबूर कर दिया करता था और नींद की गोलियां खिला दिया करता था, इन बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था। ये सब मैं जानती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाते थे। और आज भी मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे पति को बुलाइए और उसे तगड़ा फटकार लगाइए, मगर उसे कोई कानूनी कार्रवाई के बीच में मत डालिए। इतनी बात सुनने के बाद डॉक्टर फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसी माँ है ये, अपने बच्चियों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है, अपने पति को बचाना चाहती है। लेकिन जो माँ होती है वो कहती है कि अगर उनको कुछ हो गया या वो अगर जेल वगैरह चले गए या कोई कार्रवाई हो गया, तो फिर इन बच्चियों का भरण पोषण कौन करेगा। और इस बात का अगर खुलासा होता है तो इन बच्चियों का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन पर कोई कार्रवाई ना करिए, बल्कि उनको बुला लीजिए। बुलाने के बाद जोरदार फटकार लगाइए। डॉक्टर इस बात को सुनते हैं और सोचते हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि वो एक फाउंडेशन को फ़ोन करते हैं और वहाँ से कुछ लोगों को बुलाते हैं। जब वहाँ के लोग आते हैं तो आने के बाद जब उस बच्चियों की माँ से मिलते हैं तो देखते हैं कि बहुत डरी सहमी है। तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कल इस मैटर को देखता हूँ, आज तुम फिलहाल घर जाओ, कल मैं जो तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम वहाँ पे आ जाना। महिला घर चली जाती है अपनी बच्चियों को लेकर और अगले दिन फाउंडेशन वाले फिर उसको बुलाते हैं और एक जगह पे लेकर जाते हैं। वहाँ उससे पूछताछ होती है। तब माँ सारी बात बताने लगती है, कहती है कि पहले तो मैं इसके खिलाफ थी कि ये क्या चीज़ हो रहा है, लेकिन वो बार बार धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अगर तुम इसके बारे में किसी से कुछ भी कहोगी तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा।
फिर तुम लोग समझना तुम लोगों के साथ क्या होगा, कैसे खाओगी, कैसे जियोगी और इन लोगों का भविष्य क्या होगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इन बच्चियों का पिता मुझे मजबूर कर दिया करता था और इसी सब की वजह से मैं बहुत शांत रहा करती थी, मैं कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन हर बार उसे विरोध करती थी, उसे समझाती थी, बच्चियों को भी समझाते थे। बच्चियों के साथ जब जब गलत होता था तो ये रोती हुई मेरे पास आती थी और मुझसे कहती थी कि माँ, क्या हर पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही करता है। माँ के पास कुछ जवाब नहीं होता था तो वो अपनी बच्चियों को ही समझाती थी कि इसके बारे में तुम किसी से भी कुछ भी जिक्र मत करना। धीरे धीरे जब बच्चियों की हालत बिगड़ने लगी तो मैं बार बार इनको अस्पताल में लेकर आया करती थी, ताकि मैं कुछ ना कर सकूं तो कम से कम कोई तो हो जो इसको सही रास्ता दिखा सके। इसी वजह से मैं इसे अस्पताल लेकर आया करते थे। घर पे मैं जब इसका ज़्यादा विरोध करने लगी तो फिर मेरे पति जो थे वो मुझे भी नींद की गोलियां खिलाए, मेरी बच्चियों को नींद की गोलियां खिला देते थे, जिसकी वजह से रात में मेरे साथ भी गलत काम और बच्चियों के साथ भी गलत काम होता था। कई बार लगभग 2 से 3 बार मैंने उन्हें पकड़ लिया। एक बार उन्हें छत पे बच्चियों के साथ गलत काम करते हुए पकड़ लिया और इसके 2-3 महीने पहले भी एक बार इसी तरह से पकड़ा था मैंने। मतलब उनको मैंने कई बार पकड़ा भी और उसके बाद उन्हें बार बार मना किया, समझाया, डांटा फटकारा, लेकिन उनको ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। बार बार वो धमकी यही देते थे कि अगर तुम इसके बारे में किसी से कुछ भी कहोगी तो फिर समझ लेना मैं तुम लोगों को छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा, बाकी तुम लोग कैसे ज़िंदगी जियोगी ये तुम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इसी सब बात को सोचकर मैं शांत हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि बच्चियां तो आखिर मेरी ही हैं और इनके साथ इनका सगा पिता ही ऐसा गंदा काम कर रहा है, इसको कैसे रोका जाए। फाउंडेशन वाले बहुत ही प्यार से बच्चियों के माँ से सारी बातों को पूछ रहे थे और उन बच्चियों से पूछ रहे थे और एक कैमरे से रिकॉर्ड भी कर रहे थे। थोड़े समय के बाद जो फाउंडेशन की महिलाएं होती हैं वो उनको एक कैमरा दिया जाता है और उसके बाद जो है उसकी माँ से बातचीत की जाती है बहुत नर्मलता से, तो सारा चीज़ वो खुल के साफ साफ इसी तरीके से बता देती है। अब ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद फाउंडेशन वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करते हैं, वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसे लेती है, उस आधार पर अपने आला अधिकारियों को भेजती है और उसके बाद आदेश मिलता है कि उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाए। पिता को जाके पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर और भी छानबीन कर रही है और भी जांच जुटा रही है कि उसकी मां को भी गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मां को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर बच्चियों की देखरेख कौन करेगा। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, क्या मां को भी गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और है, मैंने इस पूरी कहानी में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। वजह यह थी कि अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ या बताता हूँ तो बस यही होगा कि मैं किसी एक धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, मेरे हिसाब से तो वो किसी भी धर्म का नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम अपनी सगी बेटी बहन को ना पहचानो, क्योंकि हर धर्म में ये चीज गलत ही है और ऐसे व्यक्ति किसी भी धर्म से नहीं होते, बस हैवान होते हैं। उनको अपने मजा के लिए वो किसी को भी शिकार बना सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।